स्वागत है आपका क्लाइंबर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियोस में हम बात कर रहे थे रॉक्स के साथ बात हुई मिनरल्स की। अब जो अगला टॉपिक आपका होगा रॉक्स के तहत जो आपका पार्ट 2 है वो होगा टाइप ऑफ रॉक्स का। तो बेसिकली सभी लोग रॉक्स के जो भी टाइप हैं तीनों टाइप के बारे में लगभग लोग जानते होंगे। चलिए उनसे जुड़े कुछ ऐसी बातें जो आपके एग्जाम्स में पूछ जाती हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चट्टान कितने प्रकार की होती है। जो पहला प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से चट्टानों का प्रकार नहीं है, या निम्नलिखित में से कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। नीचे अंक दिए रहे होंगे 1 3 4 5, आपको टिक करना रहेगा किसमें 3 में। कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं। पहले आपकी इग्नियस आग्नेय, आपकी अवसादी और आपकी रूपांतरित चट्टानें। चलिए आज जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट वीडियो में आप अवसादी और फिर रूपांतरित। चलिए आग्नेय यानी कि अग्नि से उत्पन्न, एक वर्ड में अगर बात करें आग्नेय की तो अग्नि से उत्पन्न यानी कि आग से पैदा हुई चट्टानें। तो ये पॉसिबल कैसे है कि कोई चट्टान आग से पैदा हुई होती है। तो देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है कि जो भी आपका भूकंपीय लावा या मैग्मा निकलता है, जो भी आपका तरल मैग्मा निकलता है उसके तरल निक्षेपों के जमने के कारण जो चट्टानें बनती हैं वो कौन सी होती है आग्नेय। यानी कि इनका निर्माण कैसे होता है ज्वालामुखी के लावा द्वारा। जब गर्म लावा तप्त मैग्मा ठंडा होकर के कठोर हो जाता है तो चट्टानों के रूप में जम जाता है और इन्हीं चट्टानों को बोलते हैं आग्नेय चट्टान, क्योंकि लावा आग का ही प्रतिबिंब है इसलिए आग्नेय चट्टान। दूसरा इनका नाम प्राथमिक या जनक चट्टानें भी होता है। अच्छा ऐसा क्यों, पेरेंट्स रॉक इनको क्यों बोला जाता है। तो ध्यान दीजिए जो आपकी ये जो चट्टान है अवसादी और रूपांतरित एक किसी न किसी क्रम से ये आग्नेय से जुड़ी हुई होती हैं। आपकी कोई भी शैलखंड है उसके पास से कोई नदी बह रही है या कैसे कई प्रकार के जो आपकी अपरदनात्मक क्रियाएं हो रही हैं उससे वो आकर के कटाव होता है धीरे धीरे, और वो आकर के कई सारे संस्तरों में एक के ऊपर एक दूसरी जगह पे आकर के ट्रांसपोर्ट होकर के जमने लगती हैं। तो उस प्रकार से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और इन्हीं के कई अवसादी चट्टानों के कई वर्षों में कई सारे भौगोलिक और रासायनिक और कई सारे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे आपका ताप हो गया, दाब हो गया, आर्द्रता हो गया। कई सारे प्रभावों के कारण वायुमंडलीय दाब के कारण इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है तो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। यानी कि मूल रूप से चट्टानों का प्रक्रम शुरू होता है इग्नियस से, आग्नेय चट्टानों से, इसलिए इन्हें प्राथमिक या जनक चट्टानें पेरेंट्स रॉक भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी खासियत क्या है। तो पहली खासियत जो इसकी है कि ये परत रहित होती है। अगर संस्तर की बात करें तो बहुत सारे संस्तर एक जीर्ण सी झिल्ली के रूप में संस्तर होगा। वो संस्तर एक अमान्य संस्तर के रूप में ही होता है। संस्तर अगर बनते भी हैं तो कैसे बनते हैं, मान लीजिए एक बार का लावा उद्गित हुआ और आकर के जम गया, फिर करीब 2 महीने बाद दोबारा से मैग्मा निकला, लावा निकला और आकर के इसके ऊपर जम गया। इन दोनों की क्वालिटी एक जैसी होती है, इन दोनों के गुण एक जैसे होते हैं, एक जैसे खनिजों से ही बनी होती हैं, इसलिए इनको परत रहित माना जाता है। ठीक, अगर यही होता क्या कि एक परत होती है आपकी बेसाल्टिक, दूसरी आपकी होती सिलिकेट या फिर आगे फेल्ड्स्पार की परत हो जाती, तो उस हिसाब से वो अवसादी की श्रेणी में आ जाती है परतदार चट्टान में। तो इस हिसाब से ये जो आपकी है किस प्रकार की हो जाती है आपकी परत रहित कठोर चट्टान। फिर बात आती है आपकी जीवाश्म रहित की। जाहिर सी बात है जीवाश्म रहित होगी, धरातल के भूगर्भ के नीचे से लावा उत्पन्न हो रहा है, आकर के चट्टानों का निर्माण हो रहा है, तो इसमें जीवाश्म की कोई विशेष बात नहीं होती। जो वनस्पतियां उस लावा के संपर्क में आती हैं, उस लावा के नीचे जाती हैं, तो वो पूर्ण रूप से विघटित हो जाती हैं।
गर्म तप्त लावा से पूर्ण रूप से भाप बन जाती है। तो ये जीवाश्म रहित होती है। अच्छा, जीवाश्म रहित होने के कारण और कई सारी चीजें हैं, वो भी आपको बताते हैं। फिलहाल इसकी अगली लाइन पे फोकस करते हैं कि किन खनिजों की, किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं, जो ज्वालामुखी चट्टानें हैं, जो जनक या प्राथमिक चट्टानें हैं, वो मैग्नेटिक आयरन यानी कि चुंबकीय लोहे से, निकिल की बनी हो सकती है, लेड की अधिकता हो सकती है, कॉपर हो सकती है, क्रोमाइट हो सकता है, आपका मैग्नीज हो सकता है, आपका गोल्ड हो सकता है और आपका प्लेटिनम हो सकता है। ये सारी भूगर्भीय जो आपके पदार्थ हैं वो गर्म तप्त लावा के साथ ऊपर आते हैं और चट्टानों का निर्माण करते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा हाईलाइट है कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयले यानी कि प्राथमिक सेक्टर की जितनी भी एनर्जी हैं, जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उनका इसमें अभाव क्यों पाया जाता है, कोयले का अभाव क्यों पाया जाता है, नेचुरल गैस का अभाव क्यों पाया जाता है और खनिज तेल का अभाव क्यों पाया जाता है। चलिए, अभी आपने नोटिस किया, हमने यहाँ पे बात की जीवाश्म रहित चट्टानों की, अभी हमने बात की जीवाश्म रहित चट्टानों की। खनिज तेल या प्राकृतिक गैस या कोयले का निर्माण कैसे होता है? जब जीवाश्म पृथ्वी के नीतल चट्टानों के नीचे कई करोड़ वर्ष तक दबे रहते हैं, तब उनसे कोल का या खनिज तेल का या प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। जबकि यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है, जीवाश्म रहित है। शुरू में ही बता दिया गया कि यहाँ पे कोई जीवाश्म नहीं है, यानी कि इसमें कोयले और खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जैसी बहुमूल्य संपदा नहीं पाई जाएगी, वो आपकी अवसादी चट्टानों की ही प्रधानता होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के क्लासिफिकेशन की। उससे पहले एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी से निकले गर्म तप्त मैग्मा से, जो कि ठंडा होकर के चट्टानों का निर्माण करता है। प्राथमिक चट्टानें और जनक चट्टानें इनको बोलते हैं, क्योंकि ये प्रारंभ से ही धरातल पे और प्रारंभ अन्य चट्टानों का जो भी रूपांतरण हुआ है वो इग्नियस रॉक के ही माध्यम से हुआ है। और इसमें निम्नलिखित तत्वों की प्रधानता होती है। मैग्नेटिक आयरन सबसे ज्यादा होता है, लेड, निकेल, कॉपर, क्रोमाइट, मैग्नीज और आपका गोल्ड एंड प्लेटिनम। फिर बात करते हैं इसमें खनिज तेल और कोल इनकी जीवाश्म रहितता के गुण के कारण नहीं पाया जाता है। चलिए क्लासिफिकेशन करते हैं इग्नियस रॉक का। चलिए देखिए, दो आधार में, पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि पहला, आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो अब यहाँ पे आप पूछेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना है कि किसके आधार पे पूछा है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि आग्नेय चट्टानों का विभाजन कितने आधारों पे होता है, तो दो आधारों पे होता है। यहाँ पे आपको दो याद रखना है, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पे बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पे अगर बात करते हैं तो भी आग्नेय चट्टानों के दो रूप होते हैं। कौन सा? पहला आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरा बाह्य आग्नेय चट्टान। ऐसी इग्नियस रॉक जो भूपर्पटी के नीचे होती हैं। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम है, घर पे क्लासेस चल रही हैं, इस वजह से देखिएगा, जो भी भूपर्पटी के नीचे आपकी इग्नियस रॉक्स बनती हैं वो आंतरिक आग्नेय चट्टान, और बाह्य जो इस भूपर्पटी के ऊपर मैग्मा के ठंडे होने से बनती है वो बाह्य इग्नियस रॉक। ठीक, लेकिन आंतरिक चट्टानों का भी दो प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। एक पाताली चट्टानें, पहली पाताली यानी कि जो अत्यंत गहराई में है, इतनी गहराई पे कि खुदाई में उनको जानना संभव नहीं है, बहुत सारी हलचल, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी के कारण या फिर आपके भूकंपीय तरंगों की वजह से उनका अध्ययन हो सका है। लेकिन जो आपकी मध्यवर्ती चट्टानें हैं ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये वाली पृथ्वी के नीचे जो आपकी मध्य क्षेत्र में स्थित है, सियाल सीमा के बीच के आसपास की बात है। तो ये मध्यवर्ती चट्टानें कभी कभी कुछ कुछ रूपों में ऊपर भी निकल आती हैं। ऐसा नहीं है कि मध्यवर्ती हैं तो हमेशा धरातल के नीचे रहती है, मोस्टली धरातल के नीचे रहती है, लेकिन इनका कुछ हिस्सा कभी कभी ऊपर भी उभर के आ जाता है।
कैसी होती हैं, ये किस प्रकार के, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो सिल, डाइक, बैथोलिथ, पैथोलिथ, लैकोलिथ, ऐसे कई सारे इसके एग्जाम्पल हैं। सिल क्या होती है? आपकी जब इग्नियस रॉक यानी कि बनती किससे? लावा से। जब जो आपका लावा है, जैसे मान लीजिए लावा यहाँ पे भरा हुआ है और इसका उद्गार होता है और ये भूपर्पट्टी क्रॉस नहीं कर पाता है, कठोरता के कारण भूपर्पट्टी नहीं तोड़ पाता है, तो ये लावा आकर के बीच में जो खाली जगह मिलती है वहां पे क्षैतिज जम जाता है। जब क्षैतिज जम जाता है तो सिल बनाता है, जब ऊर्ध्वाधर जम जाता है ऐसे तो ये डाइक बनाता है। ठीक, अभी जो आपका अगला टॉपिक आएगा ज्वालामुखी, उसमें हम लोग ज्वालामुखी स्थलाकृतियां भी पढ़ेंगे, उसमें इन टॉपिक्स की डीपली चर्चा होगी। अभी फिलहाल आपके लिए इतने ही जानते हैं कि मध्यवर्ती चट्टानों में सिल, डाइक, पैथोलिथ टाइप और आपकी पैथोलिथ टाइप की चट्टानें आती हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर दो हो गई, आंतरिक आग्नेय और बाह्य आग्नेय। आंतरिक के आधार पर दो हो गई, पाताली चट्टानें और मध्यवर्ती चट्टानें। पाताली को अंतर्भेदीय चट्टानें भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, पाताली को अंतर्भेदीय चट्टानें भी बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं रासायन के आधार पे, यानी कि बात अगर करते हैं रासायनिक आधार पे तो ध्यान दीजिएगा, लावा से बनी हुई है तो लावा अगर तरल होता है तो तरल दो अवस्थाओं में होगा, या तो अम्ल होगा या तो क्षार होगा। तो ध्यान दीजिए, लावा दो प्रकार का होगा, दो होता ही है दो प्रकार का, या तो अम्लीय होगा आपका एसिडिक होगा और या तो क्षारीय होगा। तो अम्लीय लावा की जब बात करेंगे तो अम्लीय आग्नेय चट्टानें बनाएगा। अम्ल पतला होता है, जल्दी सूखता है और सिलिका की मात्रा 65 से 85% की होती है। मेन सिलिका है, अम्ल में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है और क्षार में मोस्टली बेसाल्ट की ज्यादा होती है। और क्षारीय चट्टानों को बेसाल्टिक चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। तो क्षार में, अम्ल में सिलिका ज्यादा होगी और क्षार में बेसाल्ट। तो आगे जब बात करते हैं अम्लीय आग्नेय चट्टानों की तो सिलिका की मात्रा 65 से 85% और ये पर्वताकार स्थलाकृतियां बनाते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं क्षारीय आग्नेय चट्टानों की, तो बेसाल्ट ज्यादा, इसमें सिलिका की मात्रा 30 से 40% के मध्य होती है और ये गुंबदाकार यानी कि आपके ट्रैप और आपके प्लेट्यूज का निर्माण करती है। ठीक, तो ये था आपका टॉपिक। देखिए लॉकडाउन का अनलॉक का चरण शुरू होगा जल्द ही आप लोगों का, तो अभी फिलहाल आप लोगों को ध्यान रखना है कि हड़बड़ी में कोई ऐसी गलती ना करें जो कि आपको स्वास्थ्य समस्याओं से उनका सामना करना पड़े। इसलिए कोशिश ये करिए कि जब बहुत ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और अपनी पढ़ाई से के लिए पढ़ाई के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्वेरी पे आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन पे भी लिखे दे रहे हैं। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो क्लाइंबर्स के आपके यूट्यूब चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पे भी पूछ सकते हैं। उस नंबर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल में भी ऐड कर दिए जाएंगे। बाकी आगे आने वाले वीडियोस के लिए जुड़े रहिए क्लाइंबर्स अकेडमी से। धन्यवाद।